Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलो, क्या हुआ था लास्ट टाइम हमारा लास्ट रीडिंग? और वैसे परमिशन मिल गई, मतलब अनऑफिशियली ऑफिशियली दोनों मिल चुकी है परमिशन अभी। तो जो भी बच्चे आना चाहे वो आ सकते हैं सेंटर पे क्लास अटेंड करने। दोनों हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलेगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। क्या? तो जिन्हें भी आना है वो आ सकते हैं क्लासेस के लिए। और नेक्स्ट वीक से शायद टाइम टेबल में सुबह 7:30 का लेक्चर थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है, वो तुम्हें पता लग जाएगा जैसा भी हो। बट 7:30 वाला क्लास एज इट इज रहता है, तो एटलीस्ट यू कैन कम हियर एट 9:30 लेक्चर। बीच में शायद वो 30 मिनट्स के गैप को 45 मिनट्स कर दिया जाएगा, जैसा भी वाई डोंट नो के भी क्या होगा, मीटिंग होकर वो डिसाइड हो जाएगा जैसा भी रहेगा। ओके, हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर कर लिया था। इंटीग्रेटेड डेट लॉ हमारा एक बार का कंप्लीट हो गया था। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर, राइट? इतना हुआ था हमारा। होमवर्क डिस्कस कर लें पहले हम, क्योंकि लास्ट टाइम में डिस्कस नहीं हुआ। लास्ट टाइम दिया था, ठीक है। चलिए होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी हमने किया उसमें अभी सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है? डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ, what is a rate law, order of reaction and integrated rate law and their mathematical relation, half life time and its relation for zeroth order, first order, second order, and we have derived everything for this reaction. A is giving product here. If you change the coefficient, everything will change. Just a minute. Okay, homework exercise 1, you can type in chat box, part 1. Doubts from part 1 in chat box. बंद करेंगे, चालू कर, चालू कर दो इसके एक और बंद, चालू कर। हाँ बोलो यहाँ से। बस दो ही डाउट है पार्ट 1 से। B3, B4, so 3 क्वेश्चंस डाउट है फ्रॉम पार्ट 1। सिर्फ 3 बच्चों ने ऑनलाइन डाउट सेंड किए हैं, 3-4 बच्चों ने। आई डोंट नो बाकी बच्चों का क्या सिचुएशन है, वो कर लिया होगा।
जैसा मैंने पहले ही बोला है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और क्वेश्चंस बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मेंस में भी एडवांस में भी। यूजफुल चैप्टर है, बोर्ड का चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर को हम वीक रखने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। B3 A and B are two different chemical species undergoing first order decomposition with half life equal to 5 seconds and 7.5 seconds. If the initial concentration of A and B are in this ratio, calculate concentration of A upon B at time t after 3 half lives of A. So B3 A को स्टार्ट कर रहे हैं हम 3A से, 3:2। सो दो हाफ लाइफ A के हो गए, 3A से 3A/2, 3A/2 से 3A/4, यहां तक चले गए। दो हाफ लाइफ, सॉरी 3 हाफ लाइफ है ना, सो 3A/4 से 3A/8। फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 5 5 5। कितना टोटल टाइम हो गया है? 15 मिनट्स हो गया है क्या, सॉरी 15 सेकंड्स हो गया है क्या। अब बी के लिए हम बात करेंगे, बी का कंसंट्रेशन इनिशियली 2, 3:2, 3A 2A। सो 15 मिनट्स में इसका हाफ लाइफ टाइम है 7.5 सेकंड। सो ए फर्दर 7.5 सेकंड में A/2, 15 सेकंड 3 हाफ लाइव्स, इट बिकम्स 3A/8, इट बिकम्स A/2, 2A से A/2। 15 सेकंड में यहां तक जा रहा है, ये 15 सेकंड में इसके दो हाफ लाइफ होंगे बी के, इसका हाफ लाइफ 7.5 दे रहा हो जाएगा अभी ये। यस सर। सॉल्व दिस अपॉन दिस, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 100, 75। 100 का मल्टीप्लाई करना है 75, आंसर 75 भी है। B4 in the biological process the time taken by a certain virus or bacteria to double its population, डबल करना है पॉपुलेशन, ऐसे 2A पे जाना है, is called generation time. In milk at 27 degrees Celsius, Lactobacillus acidophilus has a generation time of 75 minutes. Calculate the population relative to the initial value at 60 minutes. 75 अपनी पॉपुलेशन को हमें बताना है 60 मिनट पे कितना पॉपुलेशन होगा। इनिशियल वैल्यू एट 60 मिनट, सो कंसंट्रेशन का फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा। जीरो थोड़ा 60 मिनट्स में इसका पॉपुलेशन होगा, ए से 2 हो रहा है, 100% कन्वर्ट हो रहा है। हम 100 से 200 पे जा रहे हैं 75 मिनट, सो 60 मिनट में कितना होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन, जीरो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट ऑर्डर की होगा प्रोपोर्शनल टू दिस, rate is equal to rate constant के concentration of इस रेट से वो कन्वर्ट होगा। AT equal to A0 minus KT e to the power minus KT हो गया। हमें AT चाहिए, AT ही कैलकुलेट करना है बेसिकली। सो A0 e to the power minus K, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन होना चाहिए यहाँ पर। यदि फर्स्ट ऑर्डर लेंगे तो डबल हो रहा है, सारे के सारे ब्रेक हो रहे हैं। डबल तो तभी होगा जब जीरो ऑर्डर होगा। AT equal to A0 minus KT।
A naught 100, K का वैल्यू 100 by 75, 50, 60, 80, ट्वेंटी बचा है, 20 बचा है तो 80 कन्वर्ट हो गया, 160 मिल गया। आंसर क्या 1.80 क्या है? 1.73। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन होना चाहिए, पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो क्या करेंगे हम, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, किस रेट से वो कन्वर्ट हो रहा है। हाँ आपने बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये वो जनरली वो फर्स्ट ऑर्डर वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर डबल कैसे हो गया? हाँ वो डबल कैसे हुआ? डबल में चलो B4 को छोड़ो, मैं एक बार देखता हूँ क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर भी कंसीडर करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑर्डर में डबल कैसे हो? रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। B4 में देखकर बताता हूँ एक बार, इसमें कुछ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है और मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कभी पहले किया हो, क्योंकि मैं 3 साल से भी कर रहा हूँ, या तो नया क्वेश्चन ऐड हुआ है यहाँ पर। चलो देखते हैं B4 को बाद में। C3 the reaction is this, obeys the rate law for pseudo first order kinetics in the presence of a large excess of hydroxide ion. Pseudo first order kinetics फॉलो कर रहा है, ठीक है। OH minus large excess में 1% of nitroethane undergoes reaction in half a minute when the reactant concentration is this. What is the pseudo first order rate constant? For first order reaction, pseudo first order reaction वो होंगी जो first order mathematical relations को follow करेंगी, here first order kinetics को follow करेंगी। So we have this first order kinetics, rate constant K, concentration power 1, K का वैल्यू आता है 2.303 by T log of A upon A minus X, A initial concentration, X reacted। So 1% react किया है, चलो A को initial concentration को हम ले लेंगे, you can take anything, percentage है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो में। So कितना react किया? 1%, बचा कितना? 99%। Initial concentration, remaining concentration, time half a minute 30 सेकंड, K का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर है। क्लियर? Yes, sir. चले हम पार्ट 2 पर। You can type doubts of part 2 in chat box. Doubts of part 2.
C3 B2 B4 बस इतना ही है। हाँ? B2, a drop of solution contain this many moles of H plus if the rate constant of disappearance of this is, how long would it take for H plus drop to disappear? Rate constant दे रखा है zeroth order reaction, उसके यूनिट से पता चल रहा है zeroth order reaction है। सो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो B2 में, डायरेक्ट AT equal to A0 minus KT। क्लियर? हमें पूछा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक H plus drop to disappear, मतलब AT 0 रख दो, A का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, A का वैल्यू दे रखा है, टाइम निकालो, हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन। ध्यान रखना A का A0 का वैल्यू आएगा मोल्स पर लीटर, 3 × 10⁻⁻6 मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कंसंट्रेशन लेना ना, ऐसा नहीं कि मोल्स रख रहे हो तुम यहां। कर पाओगे इतना भी? Yes, sir. B4, what will be the order of reaction and rate constant for a chemical change having log T50 versus log concentration of A? What is the relation between T50 and concentration? क्या ये रिलेशन है हमारे पास? T50 is proportional to concentration power 1 minus n. तो proportionality constant क्या आ गया? If you take log both the side, log of T50 1 minus n आगे आ जाएगा, log of A plus log A. Here this is along y axis, this one is along x axis, y intercept 0 दे रखा है, मतलब k का वैल्यू बन रहा होगा। चलो कितना स्लोप दे रखा है? 1045 1 दे रखा है क्या? क्या B4 में स्लोप 1 है क्या? जिसका भी डाउट है B4। Yes, sir. Yes, So sir. slope को 1 से इक्वेट कर दो, 1 minus n is 1, n will be 0। 1 minus n 1 तब होगा जब n 0 होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया हमारा 0। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। इसके हमें सेकंड निकालना है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट K होगा ln2 by T12। सर जीरो तो ऑर्डर है ना। रेट कांस्टेंट K निकालना है ना हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट K विल बी ln2 by T12, बट T12 हमें ऐसे तो नहीं पता है। ये रेट कांस्टेंट थोड़ी है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। T12 is proportional to a to the power 1 minus n. This is not rate constant. वो रेट कांस्टेंट नहीं है। चलो जीरोथ ऑर्डर आ गया ना हमारा। जीरोथ ऑर्डर के लिए ये मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यों लिखा हूं? K equal to A0 T12 होता है, T12 is A0 by 2K to T12। ऐसा तो नहीं निकल पाएंगे बिना इनिशियल कंसिडरेशन के। आंसर इसका क्या दे रखा है? A दे रखा है। एक सेकंड ना, हमारा रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 0, तो हमें बताना है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट log T50 वर्सेस log A। जिसका 0 है, मतलब A जब 1 इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है तो T12 भी 1। सो जब इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है तो T12 भी 1, आंसर इज 1/2। ठीक है, यहाँ पे हम इसका यूज कर लेंगे log of T12 वर्सेस log of A। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जब A का वैल्यू 1 होगा तब T12 का भी वैल्यू 1 है। When initial concentration is 1 molar, T12 is also 1 molar, क्योंकि log ये 1 तब वो 0 हो रहा है ना। क्लियर? y इंटरसेप्ट तो है ही 1, उसको कुछ सोचना ही नहीं। क्लियर? सो ये दोनों 1 1 होंगे, A का वैल्यू आ गया 1/2। ये 2 एज इट इज। ए ऑप्शन मैच कर रहा है।
when log t half is 0, log a is also 0, मतलब t half जब 1 है तो कंसंट्रेशन भी 1 मोलार होगा। k equal to a naught by 2k, जब ये 1 ये भी 1, k का वैल्यू आ गया 1/2। C3 नेक्स्ट, C3 ये क्वेश्चन इस चैप्टर का कम और मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा ज्यादा है, स्टोइचोमेट्री से रिलेट करना है। सर B6 भी है। क्या B6 C3 हमें क्वेश्चन दे रखा है, A is given in B, t equal to 0 पर कंसंट्रेशन वैल्यू टू a naught 0 at any time t, a naught में से x रिएक्ट किया, 1 can give n, x can give nx। किसी भी टाइम t पे कंसंट्रेशन a naught minus x, इसका nx हो गया, दोनों इक्वल दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कर्व आर सेम, a एंड b प्रोडक्ट रिएक्टेड आर सेम, इन दोनों को इक्वेट किया, x आ गया। हमें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ b n into x, n into x, x का वैल्यू ये रख दो, n as it is, x का वैल्यू ये रख दो। क्लियर है C3? Yes, sir. उसके बाद है B6, two substance this and this taken such a way that a equal to this, the time after both concentration will be equal। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पार्ट 1 में किया था। B6 हमें a का कंसंट्रेशन दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ a और b का कंसंट्रेशन दे रखा है 8, 4a से 2a, 2a से 8, a से a/2, a से a/2, इसका हाफ लाइफ टाइम है 5, 5, 5, इसका हाफ लाइफ 15। सो 15 मिनट्स के बाद a/2, 15 मिनट्स के बाद a/2, आंसर इज 15 मिनट्स। चेक करो एक बार, यू डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग, जस्ट वो 5, 5, 5 दिख रहा है उससे पता लग रहा है ना। ये जब 3 हाफ लाइफ होंगे तो इसका एक हाफ लाइफ होगा, उसके बाद दोनों का कंसंट्रेशन मैच कर रहा है। 4a से 2a, 2a से a से a/2, इसमें कॉन्सेप्ट यूज है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज कांस्टेंट। चले हम आगे, पार्ट 3 था होमवर्क में। You can type doubts of part 3, doubts of part 3 in chat box। यहां से part 3 के डाउट्स, किसी का कोई डाउट नहीं है? पार्ट 3 C2 B4 B6 C2, B6 नहीं क्या इसमें? B6 and C2 चलो बस इतने ही डाउट्स हैं। B4 part 3, the rate of a first order reaction is this,
at 10 minutes and this at 20 minutes. Find the half-life time. देखो क्या किया है, मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है k equal to 2.303 by t log of a naught by 80, ऐसा करते हैं a naught को मैं, चलो हमें यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है b4 में 10 मिनट्स में, मैं 10 मिनट से ही रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छी बात है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ रिएक्शन को 10 मिनट्स। सो 10 मिनट्स मेरे लिए जीरो टाइम हो गया। सो 10 मिनट्स पे जो भी कंसंट्रेशन होगा, so rate of reaction is proportional to concentration. Rate of reaction is proportional to concentration. So 10 minutes पर R1 और 20 minutes पे R2. Rate of reaction का ratio is basically ratio of rate of concentration. K cancel हो जाएगा। यहाँ पर 10 मिनट से 20 मिनट्स में कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है? 10 मिनट्स आ रहा है क्या? 10 मिनट को हमने इनिशियल एज्यूम कर लिया है। सो 10 से 20 पे चले गए तो B4 में टोटल टाइम डिफरेंस 10 मिनट log of R1 by R2 कितना दे रखा है? R1 by R2 0.04 upon 0.03। सॉल्व कर लेना, यहां से क्या आएगा, एक बार क्या आ गया तो हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। हाफ लाइफ टाइम होगा 0.693 by k। कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं सर। ऐसा हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही कर सकते हैं ना? ऐसा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही कर सकते हैं। एक्चुअली हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट होता है। यदि जीरोथ ऑर्डर दिया होता तो फिर तुमसे बोला जाता जब कंसंट्रेशन इतना है तब हाफ लाइफ निकालो, क्योंकि उसमें हाफ लाइफ होता है इनिशियल कंसंट्रेशन सेकंड टू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। क्या बताऊंगा ये क्वेश्चन B6 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 40 सेकंड, ln2 by 40 सेकंड, ln2 by t half is first order rate constant। सेकंड दे रखा है 20 सेकंड फॉर जीरोथ ऑर्डर। जीरोथ ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम होता है k0 a naught by 2tr। तो k को इधर लेके गए, tr को इधर लेके आ गए 20 सेकंड। क्लियर? अब एक काम करो, बस यही पूछा ना रेशियो, तो बस दोनों का रेशियो ले लिया। ये 40 कैंसल, ऊपर 0.693, नीचे इनिशियल कंसंट्रेशन व्हिच इज गिवन 1.386 1/2। 0.693 का एग्जैक्टली डबल है। आंसर 0.5 दे रखा है इसका। Yes, sir. चलो नेक्स्ट C2। For this reaction, rate expression is as follow. K is this. K के जो यूनिट्स है उससे पता लग रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लीटर पर मोल पर सेकंड। If the rate of formation of oxygen is this, the molar concentration of NO2 in mole per liter.
पावर में 2 आ जाएगा एज पर गिवन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. The rate of formation of oxygen is this. The rate of reaction will be the rate of formation. हमें rate of reaction दे रखा है indirectly 1.5 10 to the power minus 4 molar concentration NO2 का पूछा है. Plus 1/1 DO2 by dt is given. तो इसका जो भी rate of disappearance या appearance होगा that will be the rate of reaction. इसका coefficient 1. Clear? So इसका rate of appearance दे रखा है इतना, वही rate of reaction हो गया. So इसको rate of reaction से इक्वेट कर दिया. NO2 का वैल्यू 1.5 10 to the power minus 4, k के वैल्यू को डिवाइड कर दो, 3 into 10 to the power minus 3, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लो. 10 to the power minus 1 बचा 1.5, 15 into 10 to the power minus 2, 15 by 3, 5 root 5 into 10 to the power minus 2 अंडर रूट से बाहर आया -1. क्या दे रखा है आंसर इसका? इंटीजर तो नहीं आएगा, बस इतना है 0.316. 316. ये तो गलत है फिर 316. हाँ सर वो 1/2 सर वो आपने एक सेकंड 3 into 10 to the power minus 3 1.5 10 to the power minus 4 mole per liter per second. 1.5 by 3 is 15 by 3 5 10 to the power minus 1 बचा -1 सही तो है क्या? सर DNO2 by dt हाफ कर देना. अच्छा हाँ यहाँ पे गलत कर दिया है. ओके ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा. हाँ मैंने इसके लिए तो सही लिया, तो फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर. गलत ये हो गया है, ये तो हमने इतना दे रखा है by 2. अब ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा. नाउ दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस 1.5 10 to the power minus 4. यहाँ पे by 2 करना पड़ेगा. यहाँ पे this quantity is equal to this quantity, दोनों तरफ by 2 किया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया which is equal to this. क्लियर? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर. जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे अब तुम्हें सोल्व करना होगा. ये हो जाएगा 2 10 और रूट 10 होता है रफली पाई 3.14 अप्रोक्सीमेटली 0.314. C2 क्लियर है सभी को? चलो इतना ही था होमवर्क. एक्सरसाइज 2 से भी था. कितना था? 10-20 हो गया है. कल भी लेक्चर है तो कल डिस्कस करें. फिर थोड़ा सा आगे पढ़ा दूं मैं आज. बोलो क्या करना है? डिस्कस करना तो कर सकते हैं. कल कीजिए सर. पार्ट एक्सरसाइज 2 कल डिस्कस करता हूं मैं. अभी थोड़ा सा मैं आगे करता हूं, पढ़ाता हूं सिलेबस में, ताकि कल के लिए कुछ होमवर्क भी रहे हमारे पास. पेज नंबर 7 बुकलेट में एक टेबल दे रखा है. पेज नंबर 7 पर एक टेबल दे रखा है बुकलेट में. ये 0 फर्स्ट सेकंड ये सब कुछ हमने डिराइव किया था. nth ऑर्डर जनरलाइजेशन करके दे रखा है हमने.
If you want, you can write nth order reaction generalization. nth order के लिए लिख सकते हो चाहो तो वहां से A is giving product के लिए वैलिड है ना, उन्होंने रिएक्शन में मेंशन किया है, यदि कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे तो अलग-अलग डेरिवेशन हो जाएगा। तो पेज नंबर 7 बुकलेट में जो दे रखा है nth ऑर्डर के लिए वो कॉपी कर लो, पांचों चीजें, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, लीनियर ग्राफ, हाफ लाइफ यूनिट। ये जो यूनिट है किसके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के या रेट कांस्टेंट के? रेट कांस्टेंट। ओके, होप कॉपी किया होगा जितना इसमें लिखा था पेज नंबर 7 पर। नेक्स्ट हेडिंग, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो डिफाइन किया था, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration term in rate law expression and has to be derived experimentally। ये एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव किया जाता है, हम किसी फॉर्मूले से, थ्योरी से डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? डेफिनेटली आफ्टर गेटिंग सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मैथमेटिक्स यूज करना पड़ सकता है, बट कुछ तो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें चाहिए। ऑल आर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। फर्स्ट वन इनिशियल रेट मेथड, ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पावर x कंसंट्रेशन पावर y, x and y may or may not be equal to NP, हमें नहीं पता, हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा। चलो अब क्या करते हैं इनिशियल रेट मेथड में, समझना। A का कुछ कंसंट्रेशन ले लिया, B का कुछ कंसंट्रेशन ले लिया, और जैसे ही हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, हमने कुछ टाइम फिक्स किया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, और हमने इनिशियली उसको, जैसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं, आफ्टर फ्यू सेकंड वी नीड टू फ्रीज द रिएक्शन। अब रिएक्शन को कैसे फ्रीज करना है, उसमें कुछ रिएजेंट ऐड करके, उसे उसका टेंपरेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज करके, व्हाटएवर द वे टू फ्रीज द रिएक्शन, बट वी नीड टू फ्रीज द रिएक्शन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, मे बी 1 सेकंड, मे बी 5 सेकंड, मे बी 10 सेकंड। रिएक्शन को फ्रीज किया और ये चेक किया कितना A और B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है।
और हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला -1/dA/dt से, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया है यहाँ पर। अब हम इनिशियल कंसंट्रेशन A0 B0 को चेंज कर देते हैं, मैं इसको डबल कर देता हूँ, इसको उतना ही रखते हैं हम। क्लियर? अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व किया तो वो आ रहा था रफली 0.39, कुछ इतना आ रहा था। थर्ड केस, वापस से सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसको हमने उतना ही रखा और इसको अब हम डबल या ट्रिपल जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है कर दो। क्लियर? हम इसको डबल कर देते हैं 4 × 10⁻³ सो ये हमारे पास आ रहा था 0.01। क्लियर? सो एक्सपेरिमेंटली हमने कुछ रेट ऑफ रिएक्शन निकाले फॉर वेरियस कंसंट्रेशंस ऑफ A and B, वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A and B। सो इनिशियल रेट क्यों बोल रहे हैं, देखो समझना, यदि मैं कुछ टाइम के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे नहीं पता कि कितना कंसंट्रेशन हम बचाएंगे का। इनिशियल मुझे, हम खुद ही कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो हमें पता है कि कितना कंसंट्रेशन है और टी का। क्लियर? सो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इतना हमें समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है भी? अब रेट को यहाँ पे रखो, कितने वेरिएबल हैं 1 2 3, 1 2 3, मिनिमम 3 हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा रिक्वायर्ड है। रेट रखा, कंसंट्रेशन ए बी रखा, एक इक्वेशन आ गया k x y, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कोई जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट आए, कोई जरूरी नहीं कि 0.04 ही आए, 0.039 4 के क्लोज। सो जो क्लोज आएगा तो हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना होगा, बट हाँ ज्यादा डिफरेंस आया 15-20% से ज्यादा डिफरेंस आया तो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। चलो इतना कॉपी करो, ये 3 इक्वेशन बनाओ, मुझे k का, x का, y का, तीनों का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो 100 तुम डायरेक्टली बता पाओगे, बहुत ज्यादा उसमें सर ट्रिकी कैलकुलेशन नहीं है। ए को डबल किया, रेट रफली 4 टाइम्स हो रहा है, x = 2 आ जाएगा। b को डबल किया, रेट ऑलमोस्ट रिमेन सेम। 1 से 3 पे देखोगे, a को डबल कर रहे हो, रेट ऑफ b को डबल कर रहे हो, ये कांस्टेंट, इसको डबल किया, इसको डबल करने पे ये चेंज नहीं हो रहा है, तो y कितना होगा 0। और k का वैल्यू 100 y आ गया, फिर a को रखो और x, b को रखो y, रेट रखो, k निकालो। अच्छा इससे मैं बताता हूँ,
ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है थोड़ा सा वेरी कर सकता है, परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो के का वैल्यू अलग-अलग केस में x यदि 1 के क्लोज है 0.97 0.98 1.02 तो 1 ले लेंगे, मतलब जो भी क्लोजेस्ट इंटीजर होगा बस। बट डेफिनेटली इफ y we are getting 1/2 then we can't take approximation, तो फिर उसको 1/2 लेना होगा। 0.5 फ्रैक्शनल भी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि ये 3/2 आ रहा है हम अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हैं, इवन 3/4 भी आ रहा है तब भी हम अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाएंगे। क्लियर? मतलब 10 to 15% तक का एरर है, दैट इज ओके, बट ज्यादा एरर है तो फिर हमें वही वैल्यू लेना होगा। क्लियर? अब अलग-अलग कंसंट्रेशन अलग-अलग रेट आ रहा है, सो के हमारे पास 3 वैल्यू आएंगे। एक बार जब तुम ये डाटा रखोगे, सेकंड टाइम ये रखोगे, थर्ड टाइम ये रखोगे, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वो के तुमसे पूछेंगे बताओ के क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड से या थर्ड से, कौन सा क्या रिपोर्ट करोगे? नहीं आएगा ना सेम। इस केस में कैसे सेम आएगा? इन दोनों केस में अलग-अलग नहीं आएगा, क्रॉस डिफरेंस नहीं आएगा। 0.039 है। एवरेज रिपोर्ट करना होगा टू मिनिमाइज एक्सपेरिमेंटल एरर। जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंटल एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्लियर? आईआईटी में भी यदि इंटीजर टाइप या डेसिमल टाइप कहा जाए तो हमें ध्यान रखना है, हमें एवरेज वैल्यू लेना होगा। नोट करके लिख लो, नोट मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। ऐसा जेई 2020 में एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर एडवांस में, उसमें उन्होंने टाइटल रीडिंग दे रखी थी, और जो टाइटल रीडिंग दे रखी थी ना वो कुछ इस वे में दे रखी थी, तुमने किया होगा क्वेश्चन बुकलेट का। इसका था टाइट्रेशन का था, एक बेच में हुआ एक में नहीं हुआ है, तो उसमें 5 वैल्यू दे रखे थे। पहला दे रखा था 9.8, जस्ट मुझे वैल्यू का ध्यान नहीं है, 9.9, फिर 10 10 10। इसमें मैं ये वैल्यू लेना था, क्योंकि टाइट्रेशन में होता ये हम इसलिए बार-बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो हम पहली बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें हमें नहीं पता कि एंड पॉइंट कहां पे आएगा, तो हम थोड़ा सा फास्ट लेकर जाते हैं रिएक्शन उसको, जो एडिशन तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, फिर हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या इसके क्लोज आ रहा है। तो फिर जिसके क्लोज आ रहा है वो वैल्यू पे हम थोड़ा स्लो कर देते हैं, तो 2 या 3 एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक फिक्स वैल्यू मिलने लगता है, तो वो हमें लेना होता है। सो 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8 9.9, और फिर उसके 2 या 3 में कंटिन्यूअस एक वैल्यू आ गया 9.9 9.9 9.8, तो वो वैल्यू लेना होगा। ये लास्ट ईयर एडवांस में क्वेश्चन था, वहां पे एवरेज नहीं लिया जाता, एवरेज लेते हैं तो गलत आता आंसर। किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि हमें एवरेज आउट करना है या कुछ और करना है। इस पे जेई में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं इनिशियल रेट मेथड पर, सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड है ये। Integrated rate law method, second one. Second method to determine order of reaction is integrated rate law method. Am I audible? Lakshika, Nishant, Pratmesh, Sai, Sarthak,
Yes, sir. Yes, sir. सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में हमें करना क्या होगा, हमारे पास जीरो ऑर्डर का फर्स्ट केस, जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन है AT इक्वल टू A0 माइनस AT, जीरो ऑर्डर। सेकंड हमारे पास रिलेशन है फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 by t log of A0 by AT, इंटीग्रेटेड लॉ, रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर का क्या रिलेशन है हमारे पास, 1 by AT इक्वल टू 1 by A0 प्लस KT, ये सेकंड ऑर्डर का रिलेशन है एंड सो ऑन। देखो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम एक, हमारे पास एक वेसल है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, इस वेसल में हमने कुछ रिएक्टेंट लिया A और B, हमने रेट ऑफ A और B के कंसंट्रेशन को चेक किया, या A की रिएक्शन ले लेते हैं, ये सब एग्जांपल है, A इज गिविंग प्रोडक्ट। इस एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, A का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेक किया, कैसे वो डिक्रीज या उसका क्या वैल्यू है, और हमने एक टेबल बना लिया, कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 टाइम पर हमने नोट कर लिया, इसका वैल्यू AT का वैल्यू ये तो A0 ही हो जाएगा। लेट से क्या आया कुछ हमारे पास, A1 टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स पे A2, 20 मिनट्स पे A3, 30 मिनट्स पे A4, ऐसे अलग-अलग टाइम पे कंसंट्रेशन को नोट कर लिया हमने। क्लियर? जब एक कंसंट्रेशन हमने एक्सपेरिमेंटली नोट कर लिए, अब क्या करेंगे, हम इस कंसंट्रेशन को, इट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, ये रिपीटेड ट्रायल मेथड है, क्लियर? जीरो टाइम, टाइम को जीरो रखो, मतलब A0 का वैल्यू दिया है हमारे पास। अब टाइम को 10 रखो, AT को रखो, A0 का वैल्यू K निकालो, फर्स्ट इन दोनों के हेल्प से हमारा K आएगा, अब इन दोनों के हेल्प से फर्दर K निकालो, इन दोनों के हेल्प से फर्दर K निकालो। सो इसमें AT के अलग-अलग वैल्यू रखकर हम टाइम और AT को चेंज करके K निकाल रहे हैं, हर बार K सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इस, ये जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो इस मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, और K का वैल्यू यदि अलग-अलग आया तो क्या ये एक्सपेरिमेंटल डाटा इसको फॉलो कर रहे हैं, इस इक्वेशन को, यदि वो जीरो ऑर्डर है तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा इसको, इससे K का जो वैल्यू आएगा और अलग-अलग टाइम पर वो सेम आना चाहिए। K इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यदि ये मैच कर गया तो आंसर रिपोर्ट कर देंगे, ये नहीं मैच किया तो क्या करोगे, सेम किसके लिए परफॉर्म करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अलग-अलग टाइम पे T कंसंट्रेशन रखो, K निकालो, सारे के सेम आ गए, सही है, से फर्स्ट ऑर्डर हो गया, नहीं आए तो फिर अब क्या करोगे, सेकंड पे मूव करोगे। सो इट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम एक्सपेरिमेंटल कंसंट्रेशन टाइम को रखकर K का वैल्यू निकालेंगे। इफ यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ K फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड टाइम, then rate of reaction will be confirmed. If you are not getting, then you have to move on the next reaction, next rate, integrated rate law expression. Clear? क्या लिखोगे लैंग्वेज इसके लिए, लिखो, लिखा देखो, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ।
value of concentration in time is satisfied in various integrated rate law expression. Order of reaction is confirmed if we get same value of rate constant K at various concentration in time. Experimental value. ये पहले नहीं लिखा चलेगा. Half lifetime method. P50 is proportional to initial concentration for 1 minus n. P50 equal to K not rate constant. Confuse मत होना, rate constant नहीं है ना. Log of T half. Let's put divide. समझना क्या करना है हमें, पहले सुन लो बोर्ड पर, फिर कॉपी करना. Half lifetime is proportional to initial concentration for 1 minus n. T50 proportionally constant K concentration 1 minus n. हमने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, इनिशियल कंसंट्रेशन को ले लिया 5 मोलर. क्लियर, लेट्स से 5.5 जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, और उसके लिए ये टाइम निकाला तब वो 5 मोलर 2.5 में कन्वर्ट हो रहा है. सो T50 आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा. सेकंड, इसको चेंज कर दो, 5 से मैंने कर दिया 7. 7 से 3.5 होने में कितना टाइम लग रहा है. सो दो इनिशियल कंसंट्रेशन पे दो अलग-अलग टी हाफ कैलकुलेट किए. ये दो टी हाफ और डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. क्लियर, जब रेशियो लोगे के कैंसिल हो जाएगा, A2 by A1 पावर 1 minus n. सो ये दोनों वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आ गई हमारे पास. फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन वी आर गेटिंग डिफरेंट हाफ लाइफ टाइम. अब क्या करोगे, वन इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व फॉर n, दोनों तरफ लॉग ले लो. log of T half 2 T half 1 equal to 1 minus n. आ गया log of A2 by A1. ये रिलेशन आ गया. हमें चाहिए n हो जाएगा, ये डिवाइड कर दोगे, n इधर आएगा, 1 तो चला जाएगा, 1 माइनस log of T half 2 upon log of A2 by A1. ये रिलेशन आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का. क्लियर, यहाँ पे माइनस को प्लस कर सकते हो, T half 1 को ऊपर ले जाओ, T half 2 को नीचे ले जाओ, या इसको इंटरचेंज करो. क्लियर, अब इसका मैथमेटिकल अरेंजमेंट हो सकता है. इसको इंटरचेंज कर दो, इसको भी इंटरचेंज कर दो, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. मतलब नेगेटिव रहेगा, इसको पॉजिटिव करना है तो किसी एक को इंटरचेंज कर दो. क्लियर है.
वैसे बाय द वे तुमने देखा होगा कोटा सेंटर से जितने भी इंस्टीट्यूट है कोटा में जो बेस्ट रैंक आया है वो रेजिडेंस का आया है। 8th रैंक टॉप 10 में एक ही स्टूडेंट है कोटा सेंटर मतलब कोटा सिटी से, जिन्होंने कोटा में प्रिपरेशन की थी, जो काफी अच्छी बात है क्योंकि लास्ट ईयर काफी कुछ रेजोनेंस में उठा पड़ा कोई थी कोटा में स्पेशली। ग्राफिकल मेथड, इस मेथड में अगेन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन हियर lot of things because we have already seen lot of graphs in different various order of creation। एक तुम्हें ये ग्राफ दे रखा है, बताओ कौन सा ऑर्डर होगा। मैं ग्राफ दे रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ये ग्राफ इस मैनर में कौन सा ऑर्डर ऑफ क्रिएशन होगा, 0th order। कंसंट्रेशन टाइम के को ग्राफ हमने एक्स वाई पे रिप्रेजेंट किया, चेक किया कौन सा ग्राफ है, ये किसका है 0th ऑर्डर। सो 0th ऑर्डर के लिए हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ ग्राफ ऑफ एलएनए वर्सेस टाइम, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, इसके लिए होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। क्लियर। सो हमारे पास सारे मैथमेटिकल रिलेशन है, ऑलमोस्ट 40 to 50 ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूं, जितने मैथमेटिकल रिलेशन है उसको अलग अलग वे में लेकर। चलो ये बताओ ये किसके लिए ग्राफ होगा, 1/80 वर्सेस टाइम, ये किसका ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर का। क्लियर। ये किसका ग्राफ है, log ऑफ थीटा वर्सेस log a। ये किसके लिए ग्राफ होगा, फर्स्ट ऑर्डर। हमारे पास रिलेशन है थीटा इक्वल टू k a टू द पावर 1 माइनस n, दोनों तरफ log ले लो, log थीटा इक्वल टू log k प्लस log a पावर 1 माइनस n आ गया। सो log थीटा वर्सेस log a स्ट्रेट लाइन आएगा विद स्लोप 1 माइनस n, यहां पे स्लोप 0 तो n का वैल्यू कितना आएगा 1। सो काफी सारे मैथमेटिकल रिलेशन है हमारे पास, जस्ट ये चेक करना है कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो हो रहा है। इज दैट ओके, कर लो कॉपी कुछ एग्जांपल। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एडिंग कंप्लीट हुआ। इंटीग्रेशन हुआ प्लस नहीं हुआ अब होगा। और इसके बाद अपना क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, फंक्शन लिमिट किया हुआ।
Part 1, Section D. Exercise 1, Part 1, Section D. D1 and D3 ये दोनों क्वेश्चन पार्ट 1 के सब्जेक्टिव टाइप अभी करना है, बाकी सेक्शन डी होमवर्क में रहेगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। अच्छा, एक और क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन तो अभी करना ही है। होमवर्क के लिए एक डेरिवेशन है, बट तुम्हारा इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, तुम बोल रहे हो ना। बेसिक इंटीग्रेशन भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा है? a upon a minus x, b upon b minus x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, मुझे करना पड़ेगा वो तो फिर क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा फिर। अभी हमने सेकंड ऑर्डर में एक्चुअली ये वाला केस नहीं किया था, a is giving a plus b giving product, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, मतलब दो अलग-अलग रिलेटेड t इक्वल टू 0 पर a कंसंट्रेशन दोनों का सेम, फर्स्ट केस। सेकंड केस t इक्वल टू 0 पे दोनों का अलग-अलग कंसंट्रेशन A and B, क्योंकि दोनों में अलग-अलग तरीके से इंटीग्रेशन होगा। ये एग्जांपल, इसको इंटीग्रेट करना मतलब टाइम t पर ये हो जाएगा a - x, टाइम t पे हो जाएगा a - x, b - x। सो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट k कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b। इसको हम लिखेंगे माइनस dA/dt के a - x दोनों सेम है और डिफरेंट है तो a - x b - x। इसको a को लिखना होगा a - x at any time t dx/dt, इसको इंटीग्रेट करना होगा। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। चलो ये डेरिवेशन मुझे नेक्स्ट क्लास में सिर्फ याद दिलाना, मैं क्लास में कराऊंगा क्योंकि अभी तो मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है बाय पार्ट्स, तो नहीं होगा फिर। ये केस हमें नेक्स्ट क्लास में करना है ना, कल है ना, कल डिराइव करेंगे। अभी तुम ये दोनों क्वेश्चन करो। %50 चैप्टर हो चुका है यहाँ तक आज, नेक्स्ट वीक में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था केबीपीवाई का? हैंड रेज करो यदि किसी ने दिया है प्रैक्टिस टेस्ट। तो प्रैक्टिस टेस्ट में बोलूंगा एक दो दे दो, मतलब हमें पता लगेगा। अभी तुम्हारा जेई मेंस मुझे नहीं लगता कि फेब के पहले किसी भी कंडीशन में होगा, फॉर्म नहीं आया है। तो यदि नवंबर में भी यदि फॉर्म आते हैं तो फेब के पहले तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में होगा। तो अभी इनफ टाइम है हमारे पास, केबीपीआई मतलब देना चाहिए, 12th में तो देना चाहिए क्योंकि सिलेबस हो चुका है। 2-3 टेस्ट देकर अच्छे से, और अच्छी बात है कि दिवाली वैकेशन है, वो 7 दिन तुम थोड़ा सा उस पर देख सकते हो। मैं नहीं बोलूंगी सारे बच्चे एकदम पूरा उस पर फोकस करो, बट जिनका सिलेबस रेगुलर चल रहा है, क्लास के साथ चल रहा है, कुछ पेंडिंग नहीं है, तो वो 6-7 डेज तुम उसमें यूटिलाइज कर सकते हो थोड़ा सा। दिवाली हॉलीडेज 4 to 7, मिनिमम 4 डेज के तो नहीं, 4 to 5 डेज के।
D1 काफी इजी सा है। रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मैं डायरेक्ट देख के भी बता दूंगा, जब डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है, मतलब सॉल्व करो अच्छी बात है, बट बिना सॉल्व करे भी इतना कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। फर्स्ट से हम जाते हैं थर्ड पर। ए को 5 टाइम्स कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है क्या? फर्स्ट टू थर्ड ए को 5 टाइम्स कर रहे हो, रेट बिकम्स 5 टाइम्स, 4 से 20 हो गया है। क्लियर? सो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। अब आ जाओ तुम फर्स्ट से इस पे जाओगे, थर्ड से फोर्थ पे चले जाओ। ए से में बी को 5 टाइम्स कर रहे हो, सो रेट कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। जब तुमने थर्ड एक्सपेरिमेंट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे जा रहे हो, A is constant 0.5, B becomes 5 times, rate becomes 5 times, 2 into 10 to the power minus 3 से 10 into 10 to the power minus 3 हो गया है। So B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 और A के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, दोनों के रिस्पेक्ट में 1 1 आ रहा है। क्या इतना समझ में आता है हमें? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। यहाँ पे सारे परफेक्ट वैल्यू किसी भी एक का रेट कांस्टेंट निकाल लो, वही सभी में सेम नहीं आएगा। सो रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन 0.1 0.1 पावर 1, इसका आंसर आएगा 4 into 10 to the power minus 2 आ जाएगा रेट कांस्टेंट के सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब कंसंट्रेशन दे रखा है, तो फिर रेट वाला लगा दो। थर्ड पार्ट के लिए रेट कांस्टेंट के जो तुमने सेकंड पार्ट में निकाला है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1 हो जाएगा भी ये क्वेश्चन। यस नो बोलो, किसी की आवाज भी नहीं आ रही है। 44 स्टूडेंट है। Yes, sir. Yes, sir. और थोड़ा सा ना सेंटर आने की तैयारी कर लो सारे बच्चे, मतलब जितना, यदि दिवाली के पहले कोई नासिक में तो बेटर है, दिवाली के पहले से आना चालू कर दो। कोई बाहर रह रहा है, नासिक में शिफ्ट होना है, तो दिवाली के बाद ट्राई करो कि सिर्फ हो ही जाओ। क्लियर? क्योंकि अब जो लास्ट के 2-3 महीने बचे हैं, थोड़ा बेटर रहेगा, सेंटर पे आगे बैठ के पढ़ोगे। क्लियर? सिलेबस एंडिंग पर है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि सिलेबस जितना हमारा अभी चल रहा है, लास्ट के 2 से 3 महीने वाला सिलेबस कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। जिस दिन टीचर ने हमें बोला कि आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया आईआईटी का, क्लियर, उसके 1 वीक के अंदर हमारा पूरा खत्म हो जाना चाहिए सारे बुकलेट्स वगैरह, ताकि हमें लास्ट के 5-7 चैप्टर का, हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 चैप्टर का वो हेडेक न रहे कि हमें इसको भी रिवाइज करें। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो करंट चल रहा है उसे अच्छे से करें। टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम पुराने पे जाएं। दिवाली वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करें। 5 दिन जो भी पेंडिंग काम है उसे खत्म करें, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा, चलो 5 दिन में हमने कुछ तो जो पेंडिंग चल रहा था वो खत्म कर लिया। ये मान के चलो जेई मेंस में जो क्वालिफाई होते हैं एडवांस के लिए, इस बार भी 75% प्लस बच्चे यहाँ से क्वालिफाई हुए थे। क्लियर? सो ऑलमोस्ट, मतलब 75% प्लस, मुझे नंबर तो एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनों ने क्या किया था उसका मेंस का, तो बट जो भी बच्चा जेई में, मतलब ये प्रिपरेशन कर रहा है जेई मेंस में, हर किसी का सिलेक्शन होना ही कोई ऑप्शन नहीं है एडवांस के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 90 सबको मिलेगा, नो डाउट 90 मिलने के लिए शायद 50,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, और आईआईटी एडवांस देने के लिए 2 लाख होते हैं ना बच्चे, कितने होते हैं शायद, ओपन कैटेगरी 1.8 लाख, अलग-अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, टोटल शायद 2.5 लाख, तो वहां तक तो हमें जाना ही, सभी को कोई ऑप्शन है नहीं। क्लियर? तो लास्ट के अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा जेई मेन पर। जेई मेन सबसे अच्छा परसेंटाइल यदि हमारा आता है, जो 12th के बच्चे होते हैं रेगुलर, वो आता है फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि हम फ्लो में रहते हैं। फिर काफी बार हम आधे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को जिनके 98 परसेंटाइल प्लस आते हैं,
97% प्लस आते हैं, फिर ये बोल देते हैं अब मेंस में डिसेंट स्कोर आ गया है, अब हमें ज्यादा फोकस सिर्फ एडवांस पे करना है। इवन मेंस नहीं भी दे तो चलता है उनके लिए। तो फर्स्ट मेंस में जो एवरेज स्कोर है सबसे अच्छा उसमें ही आता है। तो ये 2-3 महीने जो है हमारे पास, फेब में भी एग्जाम हुआ तो हमारे पास टाइम बचेगा नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, मतलब 3 मंथ्स तो मिनिमम होंगे। ओके, homework will be section D, all 3 part. Section D will be homework for tomorrow, exercise 1.